बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी स्केलर्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है वेक्टर्स के बारे में। हम वेक्टर्स क्या हैं ये सीखेंगे और वेक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर हम वेक्टर्स को डिफाइन करें तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हमें यूनिट भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए। इट मीन्स दैट अगर हम देखें कि स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्केलर्स का, उसमें हमने देखा था वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है। लेकिन अगर आप आज के लेक्चर की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की डेफिनेशन देखें, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन स्केलर्स में नहीं थी जबकि वेक्टर्स में है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहली एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन पोजीशन है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जिसकी एक डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी स्टूडेंट, एंड दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जबकि डिस्टेंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमारे पास स्केलर था। अब डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स? 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। मीटर क्या है? यूनिट। और वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट होना क्या है? डायरेक्शन। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी तो उसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन भी होगी, जैसे हमने पहली एग्जांपल में देखा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट्स, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम कहते हैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां भी अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर पर आवर या यहाँ मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं यूनिट। टुवर्ड्स वेस्ट होना क्या है? डायरेक्शन है, यूनिट है और मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के बारे में याद रखिएगा, विच इन्वॉल्व्स चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो गौर करने की बात है वो क्या है कि यहां भी हमारे पास तीन चीजें हैं। एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड है, यूनिट है एंड डायरेक्शन है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से शेयर कर दूं स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी स्पीड की। हमने कहा था स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इस लेक्चर में हमने पढ़ा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक एमसीक्यू का पॉइंट याद रखिएगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में स्टूडेंट्स क्या है? डायरेक्शन है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। तो अगर हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम उसको स्पीड कह सकते हैं। तो एमसीक्यू का पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज फोर्स। फोर्स क्या है? a push और pull acting on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पुश है या पुल है वो एक्ट करे, डिटरमिन्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और उस पुश और पुल में ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। अब यहां पर एक चीज स्टूडेंट्स देख लें कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स बेसिकली या तो पुश को कहेंगे या पुल को कहेंगे, और इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं 20 क्या है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है स्टूडेंट्स? यूनिट। और टुवर्ड्स राइट होना क्या है? डायरेक्शन है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा,
और वो ये है कि अगर आप फोर्स की बात करें तो एक एमसीक्यू का पॉइंट रिगार्डिंग फोर्स आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको मैं वर्बली बता देता हूँ, आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स। वो ये है कि हम फोर्स से 3 काम कर सकते हैं। फोर्स किसी बॉडी को मूव करा सकती है या मूव कराने की कोशिश कर सकती है। फोर्स किसी बॉडी को स्टॉप कर सकती है या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है, और फोर्स किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है स्टूडेंट्स। तो ये 3 काम हैं जो फोर्स से कर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आप सिंपली ये क्यों नहीं कह देते कि फोर्स किसी बॉडी को मूव कराती है या फोर्स किसी बॉडी को स्टॉप करती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप? उसकी रीजन ये स्टूडेंट्स, अगर आप एक चेयर पे फोर्स लगाएं तो आप उसको मूव कर लेंगे, लेकिन अगर आप एक वॉल, एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या आप उसको मूव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नो। तो आपने फोर्स तो लगाई है, तो इसका इसलिए मैंने बोला कि फोर्स किसी बॉडी को मूव कर सकती है या करने की कोशिश कर सकती है, स्टॉप कर सकती है या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है, और सिमिलरली डायरेक्शन किसी मूविंग बॉडी की चेंज कर सकती है या करने की कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? आपने बताना है इसमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन हमारे पास है पार, दूसरा ऑप्शन है इनर्शिया, तीसरा ऑप्शन है एंट्रोपी, एंड फोर्थ वन इज डेल्टा, दैट इज टेंशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें दैट विल बी डेल्टा टेंशन, जो कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के, बाकी पहले तीनों ऑप्शन हमारे पास स्केलर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स। विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? आपने बताना है इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो देखिएगा, लेंथ स्टूडेंट्स ये स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, वर्क स्केलर है, जबकि वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा भी है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इस एमसीक्यू का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।